ये नई सेशन अटेंड किया, ठीक है, मैसेज के थ्रू बता देना। मैडम वहाँ से नहीं है, वहां से कहाँ गया है? पता नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, अभी मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है। 12.1 है, 12.2 है, 12.3, 12.4, 12.5। अब चैप्टर, जैसे अगर मैं इसको ये कहूँ कि हम एक टॉपिक इसका कंसीडर करते हैं, लाइंस एंड प्लेन, अगर हम इसमें से सबसे ज्यादा जो है लाइक सिचुएशन ये वाली अगर हम ये करते हैं, तो अब होगा क्या कि सबसे पहले तो अगर इसमें से मैं बेसिक आपको वेक्टर का, ये वाले टॉपिक्स लिंक्ड टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब इसमें डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसमें वेक्टर्स की डेफिनेशन, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, सारे कॉन्सेप्ट यूज होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना यूज, कैलकुलेट करते हुए चीजें। यस मैम। अब अगर मैं कहती हूँ कि 12.5 और उसमें चीज यूज हो रही है प्रीवियस वाली, अब अगर अकेला 12.5 करते हो तो वो फिर पिछली वाली चीज यूज होनी है। मैं जब उससे पूछूंगी तो उसमें से पूछूंगी तो आप कहोगे कि मैम ये तो टॉपिक आपने दिया ही नहीं था। तो चीज तो एक बिल्डअप होती है स्टेप बाय स्टेप लेके, ठीक है। अब एक और बात यहाँ पे, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ऑब्जेक्शन कर चुके हो, जब मैंने सबसे पहले आप लोगों को कहा था मैं चैप्टर 12 एंड 13 का एक क्विज लूंगी और मैंने कहा था मैंने उसका सवाइवा ले लेना है, और उसके बाद मैंने चैप्टर कहा था मैं 14 एंड 15 का एक क्विज लूंगी और मैं उसका वाइवा लूंगी, ऐसे ही कहा था ना। इट मीन वाइवा क्या था, आपको ओवरऑल सबका होना ही होना था वाइवा। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास टोटल अगर टॉपिक आप देखते हो तो कौन कौन सा बनता है चैप्टर 12, क्योंकि 12 में से अगर मैं कोई एक टॉपिक आपके पास क्या करती हूँ, एक मिनट, ओके जी। अब क्या चीज है, वापस आ जाते हैं इसके ऊपर कि हम ये कर रहे थे कि ये वाले लिंक्ड अप टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब अगर आपने इसमें से मैं अगर ये कहूँ कि 5 रख लेते हैं, ये और ये छोड़ देते हैं, तो डॉट और क्रॉस वाली बेसिक जो प्रॉपर्टीज इसमें यूज होनी है वो यूज होनी है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब 12.1 है, 12.2, मेरी जो सजेशन है ना आप लोगों के लिए वो ये है कि चैप्टर 12 पूरा करोगे तो वो ज्यादा इजी है, ठीक है। उसमें ये है कि इजी टॉपिक चीजें आएंगी, कुछ ना कुछ तो आंसर कर पाओगे ना। अगर डायरेक्टली 12.5 एक टॉपिक अगर हम रखते हैं तो मैं फिर डायरेक्ट पूछूंगी प्लेन एंड लाइन के क्वेश्चन, और जब डायरेक्ट प्लेन एंड लाइन के क्वेश्चन पूछूंगी तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाना है। अभी दिया 12 एंड 13 का चैप्टर को है आप लोगों ने, तो बेटर है कि आप लोग पूरा प्रिपेयर करो चैप्टर 12, ठीक है। उसके बाद क्या चीज आती है, चैप्टर 13 पे आ गए, चीजें लिंक्ड अप है, वाइवा के लिए मैं कम कर ही नहीं सकती, और ऑलरेडी टॉपिक आप लोगों के कम है। ये चैप्टर 13 का 13.2 एंड 13.1, 13.2, 13.3, उसके बाद आ जाता है आपका चैप्टर 4 में आपके पास क्या, 14 में क्या था, 14 आपने देना ही कोई उस दिन है, तो 14 की तो टेंशन ही ना लो के पूरा करना पड़ेगा। इसमें क्या किया है हमने, इसमें 15.1 एंड 15.2 दोनों किए हैं, दोनों टॉपिक्स किए यस होंगे मैम। ना। ओके जी। अब चैप्टर 14 तो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी दिन पे चला गया ना क्विज। अब जब उसी दिन पे क्विज है तो मुझे ये बताओ चैप्टर 14 पूरा रखने में कोई ऑब्जेक्शन है? नो मैम। ओके चलो ठीक है, चैप्टर 14 पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अब आते हैं चैप्टर 13 पे। 13 के टॉपिक्स ही 2 हैं। आप मुझे बताओ 13.2 अगर मैं रखती हूँ तो बेसिक डेफिनेशन तो 13.1 में से आएगी ना, तो 13.2 कर लो, लेकिन कंप्रीहेंसिव करना है कि आपको 13.1 वाली चीजें पता होनी चाहिए जो उसमें यूज होनी है। कैसे, जैसे अभी टॉपिक की है, ये क्वेश्चन है, इसका ये जो डोमेन स्क्रीन शो हो रही है ना आप लोगों को, यस मैम। ये जो क्वेश्चन है अगर एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर रूट वाई, इसकी डोमेन यहाँ पूछी है, मैं डोमेन नहीं पूछूंगी, मैं कंटिन्यूटी पूछूंगी, तो कंटिन्यूटी में भी तो डोमेन ही यूज हुई है ना, बात समझ यस आ मैम। रही है? तो कंटिन्यूटी के लिए डोमेन पता होगी तो वो करोगे ना। तो कंपरी अगर मैं बताओ टॉपिक बता देती हूँ, मैंने पूछनी कंटिन्यूटी है,
ठीक है, लेकिन जब आपको प्रिपेयर करोगे तो आपको करना पड़ेगा पिछला वाला पार्ट भी। तो टॉपिक्स मैं कम कर देती हूँ, लेकिन टॉपिक आपको कंप्रीहेंसिव करना पड़ेगा। बात समझ आई है कि प्रीवियस का जब तक आपको नॉलेज नहीं है वो आप नहीं आंसर कर पाओगे। तो चैप्टर 15 के ऑलरेडी 2 ही टॉपिक्स हैं, जो कि पहले ही छोटा है। इवन चैप्टर 13 के भी 2 ही टॉपिक्स हैं, वो भी छोटा हो जाएगा, छोटा ही है ऑलरेडी। 14 का ऑलरेडी 14 का होना ही कोर्स है। तो चैप्टर 12 में से मुझे बताओ कौन सा कम करूं। यहाँ चलो एक चीज रखते हैं, अगर आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैम ने तो सारा ही बता दिया, क्योंकि वाइवा मैंने यही सोचा हुआ था, वाइवा मैं पूरा ही लूंगी आप लोगों का, पूरे कोर्स का ही। अब मुझे बताओ, अगर आपने जो मैंने सिचुएशन दी है, आप लोग मुझे बताओ कि मैम आप ये टॉपिक्स रख लो, आप अपनी सजेशन दो। मैं आपकी सजेशन सुनना चाहती हूँ कि आपकी क्या सजेशन है। बताओ मुझे क्या रखें, हम कौन कौन से टॉपिक्स रख लें। मैम 12.5 को एक्सक्लूड कर दें, वो बहुत मुश्किल है क्योंकि उसमें मतलब वही तो मेन टॉपिक है आपका। मैम उसके अंदर वो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स की लेंथ वगैरह, वो सारा कुछ मिक्स अप हो के ना काफी ज्यादा वो हो जाता है, ये कर लेते हैं, कंफ्यूजिंग। ये कर लेते हैं जो मुझे अभी इसका सोल्यूशन नजर आया। अभी 14 का क्विज आपका उसी दिन है, 12-13 आप लोगों ने अभी दिया है, तो 12-13 दोबारा रिवाइज करना, और 14 उस दिन हुआ होगा। चैप्टर 15 को निकाल देते हैं, सिंपल है, 3 चैप्टर। ठीक है मैम एक मिनट, चैप्टर 15 में देख लें क्या कौन से क्वेश्चन है। 2 ही है, 15.1 एंड 15.2, इंटीग्रेशन के और उसके। उसमें आई थिंक सिर्फ सिंपल लिमिट पुट करनी है और बस कैलकुलेट हो जाएगा ना आंसर। यही मैं कह रही थी कि वाइवा अगर पूरे क्वेश्चन पूरे चैप्टर हो जाए, तो अब वाइवा की इस चीज से पैनिक मत करो कि वाइवा मैम ने पूरा कोर्स आपको कौन सा उसको मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए मैंने पूछनी है। वाइवा के लिए आपको जो 3 चैप्टर्स रिकॉल करने पड़ेंगे वो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से करने पड़ेंगे। अब कंसेप्चुअल में आपसे पूछेगा अगर वो, तो कंटिन्यूटी के वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो आपको सॉल्व करके करने पड़ते हैं। आपसे कंटिन्यूटी वो वाले क्वेश्चन पूछेगा जो देखते ही पता चल जाए, और देखते पता चल जाए वही वाले पता चलते हैं जिनमें अनडिफाइंड वाली सिचुएशन बन रही होती है। यानी अगर चैप्टर 12 आपको जिसमें 12.5 में आप कह रहे हो डिस्टेंस पूछा हुआ है, वो 12.5 में क्वेश्चन थे कि आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो आपको ये तो नहीं क्वेश्चन देगा ना कि अब ये वाला वाइवा में पूछ लो, वो फार्मूला ज्यादा से ज्यादा पूछ सकता है या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछेगा। तो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा आपको कोर्स प्रिपेयर। तो अब आप मुझे सजेस्ट करो कि क्या करना है, बताओ। बोलो, वही ना, आप जरा बताएं क्या करना चाहिए। मैं अभी 15 चैप्टर देख रहा था, वो तो बहुत आसान है, उसका बहुत ज्यादा, इंटीग्रेशन ही है बिल्कुल यही सिर्फ। मैं कह रही हूँ। तो मेरे लिहाज से तो कुछ बचा ही नहीं है पीछे ऐसे, हम्म, तो जो हम हटाए भी फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि हाँ 3 जी, चैप्टर तो फिर क्या करना है बता दो। मैम पुनीत आप बताएं क्या करना चाहिए। 12.5 में जो है वो बेसिकली सारा 12.1 to 4 का निचोड़ है, हाँ उसकी जी, सारी वो कॉम्बिनेशनल है। हाँ जी, तो मैम वही मेन इसमें टॉपिक है, यही कहा है कि 12.5 करो, लेकिन कंप्रीहेंसिव। इसका मतलब कंप्रीहेंसिव का यही है कि प्रीवियस चीजें जो उसमें यूज होती हैं ये ना हो कि वो आती ना हो, तो कैसे होगा 12.5। ठीक है, यस मैम। हाँ बोलो अब क्या करना है। वलीद आप बताएं क्या करना है। वलीद आपको आवाज आ रही है। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अभी आपने जितना हमें कोर्स बताया है, तो वैसे तो ये 4 चैप्टर है, लेकिन इनके अंदर जो टॉपिक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब कि अगर हम तैयार करना भी शुरू करें और अगर हम वाइवा देते हैं, तो काफ़ी टॉपिक्स हैं ना, जो अगर आप सिंपल क्वेश्चन भी पूछते हैं तो आगे अगर कंफ्यूज हो जाते हैं हम, तो वो हमें याद ही नहीं आएगा कि आपने कहाँ से पूछा। हम्म, तो कुछ टॉपिक्स तो भी कम करें ना, और कुछ टॉपिक्स ऐसे
ना कि लास्ट वाली एक्सरसाइज काम करते हैं ना, जिसमें से फिर क्वेश्चन हमें ना मिले। जैसे आपने कहा कि 12.5 ये मेन है, लेकिन मैम आप देखें ना कि अगर आप हमें सिर्फ 12.5 भी देती है ना, तो हमें पिछले सारे रिवाइज करने पड़ेंगे। हाँ लेकिन अगर आप लास्ट एक्सरसाइज हमें नहीं देती ना, तो हमारे लिए वो आसानी हो जाएगी कि उसके अंदर जो टॉपिक्स है हमें वो तैयार नहीं करने पड़ेंगे। तो एटलीस्ट आप 14, 13 या 12 इनमें से किसी में से भी, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ 12.5 ही आप काट दें, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिरी कुछ एक्सरसाइज तो काटे ना आप बीच में से, जैसे कम करें ना, जैसे 12.5 एटलीस्ट कम कर दे, ताकि हमें उसमें से, नहीं 12.5 क्योंकि जब मैंने सारे वही करें बताया तो कि वो मेन बहुत है, ज्यादा। वो करनी पड़ेगी। आप चैप्टर 13 का 13.2 कैंसिल कर दो, 13.1 जस्ट रख लो, ठीक है। चैप्टर 13 का क्या हो गया, 13.1, और 14 में सॉरी 15 में 15.1 कर लो, ओवर रेक्टेंगुलर रीजन। अब खुश हो? यस मैम। ठीक है, 2 टॉपिक रिड्यूस हो गए। 15 वाले को तो 14 का तो ऑलरेडी करना ही है ना आपने। यस मैम। हाँ 15.1 हो गया, ठीक है। मेरी बात सुनो, 15.1, हाँ चलो कर लो 15.1 की बजाय 15.1 छोड़ दो, 15.2 कर लो। देखो इस तरह से भी देखो ना, मेरे लिए भी डिफिकल्टी बन रही है ना। 15.1 से मैं पूछूंगी क्या, ये बताओ मुझे। चलो आ जाते हैं इस पे, आ जाते हैं। बुक खोलो जरा सामने से, पूछने क्वेश्चन बन क्या सकता है इसमें से। 15.2 में से तो ये बन सकता है ना कि मैं आपको क्या करूंगी, इसमें से है ही सीधे क्वेश्चन ये वाले इंटीग्रेशन, ये वाले, ये है 15.1 एक्सरसाइज। ये तो नहीं मैं वाई में पूछूंगी कि मुझे इसकी इंटीग्रेशन करके बताओ, ये तो नहीं ना पूछ सकती। क्या पूछना है मैंने, यहाँ मैं क्वेश्चन ही बता देती हूँ। क्वेश्चन पूछूंगी ये 15.2 में से कि आपको ये डायग्राम दिखाऊंगी और मैं कहूंगी कि मुझे बताओ कि ये शेडेड रीजन के लिए फार्मूला क्या बनता है, ठीक है। तो सिर्फ ये चीज सीख लो इसमें से, ये मैं आसानी कर देती हूँ। चैप्टर 15 में से अगर आपको डायग्राम गिवन है या आपको कर्व्स इजी वाले गिवन है, तो उनको ड्रॉ करके लिमिट किस तरह से कैलकुलेट करनी है वो करनी आनी चाहिए, बस ये चीज सीख लो। यही पूछूंगी चैप्टर 15 में से, ठीक है। बात समझ आइए क्या? मैम आप सर दोबारा रिवाइज कर देंगे? मैं बताती हूँ, वही ना, आप सुन रहे हो? यस मैम सुन रहा हूँ। ये इसलिए कह रही हूँ कि ग्रुप में कोई एक बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। अभी जो मैं चीज फाइनल बताने लगी हूँ ये आप इलैबोरेट कर देना ग्रुप में लिख के, ओके। क्या करना है। चैप्टर 15 में से आपको ये करना है कि जैसे आपको अगर तो वर्डिंग में जैसे यहाँ पे दी हुई है, और अगर वर्डिंग में आएगा तो बहुत इजी दूंगी, सामने बताऊंगी कि एक ये कर्व है और इस तरह से कर्व बाउंड हो रहा है, यहाँ मैं डायग्राम दिखाऊंगी और फिर मैं पूछूंगी कि आपने इसका इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला बनेगा वॉल्यूम के लिए, ठीक है। ये चीज हो गई, बात समझ आ गई इसकी? यस मैम। मूव यस ऑन मैम। करें, ओके जी। चैप्टर 14 तो आपका क्योंकि उस दिन क्विज है तो आपने पूरा ही करना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 पे। चैप्टर नंबर 13 में से जस्ट आप लोग 13.1 कर लो, क्लियर? ठीक है, यस मैम। और चैप्टर 12 पूरा करना पड़ेगा। अभी खुश हो कि अभी भी नहीं खुश? बोलो, मैम यस हमें तो मैम। समझ ही नहीं आता कोई हो या ना हो। हाँ सॉरी मुझे पता नहीं चला अभी क्या कहा है आपने। मैम मैं तो ये खुशी कह तो रहा था अब कि हमें होगी समझ जब नहीं नंबर आता खुश मिलेंगे। हो या ना हो। यस मैम, खुशी तब होगी जब नंबर मिलेंगे। क्या चीज होगा? अच्छा वन बाय वन बोलो, वही ना, आप बताओ आप क्या कह रहे थे? मैम ये कह रहा था कि खुशी तो अब होगी जब मैडम ग्रेड अच्छा आएगा, अभी क्या है। इंशाल्लाह ग्रेड अच्छा आ जाएगा।
अच्छा आ जाएगा इंशाल्लाह ग्रेड। मैं बार बार कह रही हूँ इंशाल्लाह अच्छा ग्रेड आएगा, मेहनत करो। ये मत करो कि बिना पढ़े ही आपको नंबर मिल जाए, ये गलत बात है। चैप्टर 12 का सारा 13.1 का एक टॉपिक बताया है, 15 में से मैंने आपको क्वेश्चन ही बता दिया कि मैं ये इस तरह का पूछूंगी, तो और क्या चाहते हो? अब तो बहुत ही कम हो गया है, इंशाल्लाह अच्छा ग्रेड आ जाएगा, लेकिन आमीन। पढ़ के आना है। इंशाल्लाह। चलो अभी अभी बताओ, हाशिर या शहरयार कुछ पूछना है? नो मैम। नो मैम। जी वलीद आपने? मैम वलीद नहीं है इधर, उसकी मोबाइल की बैटरी की फिनिश हो गई थी तो इसलिए वो लीव हो गया। अच्छा, बाकी कोई और स्टूडेंट गर्ल्स में से कोई कुछ पूछना चाहता है या अपना सजेशन देना चाहता है या बताना ही चाहता है, कुछ कहना चाहता है कि मैम इस तरह से कर लेंगे? वो सेटिस्फाइड हो? सारा है? नो मैम। मानूर आप कुछ कहना चाहते हो? नो मैम। हो जाएंगे टॉपिक, ज्यादा तो नहीं है? मैम हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बर्डन ज्यादा तो नहीं लग रहा? नो मैम। क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर 12 एंड 13 का अभी क्विज दिया है रिसेंटली, परसों ही, तो होपफुली वो रिकॉल ही करना है ना। अब आपने वो तीसरी दफा जब रिकॉल करना है तो हो जाना चाहिए आसान। अब हो जाएगा। यस मैम, अब कॉन्सेप्चुअली इंशाल्लाह तैयार करेंगे पर चैप्टर। हमारा आपने अभी फिर कोई इनपुट नहीं दी, आपको कर दोगे? यस मैम। वाइवा के लिए जो टॉपिक्स बताए हैं वो ठीक लग रहे हैं या ज्यादा लग रहे हैं? मैम ठीक है, वाईवे में ये होता है मैंने प्रेजेंटेशन भी पीछे दी है तो वो ब्लैंक हो जाता, तो मैं वो भी सर से भी मैं सही नहीं कर पाया और पता नहीं अब आपको दे पाऊंगा जवाब के नहीं। इंशाल्लाह हो जाएगा, उसकी टेंशन ना लो। वो खुद ही टीचर्स इस तरह से आपको कंफर्टेबल कर लेते हैं उसमें, ठीक है? चीजें हिंट भी इवन तो दे ठीक है देते हैं, वो परेशान नहीं होना। बस आपने, आपके एंड पे ये है कि आपने उसको पढ़ के आना है चीजों को। ठीक है मैम, कोर्स तो इतना नहीं है, मतलब टॉपिक्स थोड़े से ही हैं तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? अभी हम मीटिंग एंड मैम, करते हैं, कुछ और पूछना है? मैम जूम की लिंक आप सेंड करेंगी या हम लोग आपको सेंड करेंगे और फिर वही रिकॉर्डिंग जिस तरह से सर सईद को सेंड की थी मैं ही आपको सेंड करना करूंगी। पड़ेगा? और रोल वन मोर थिंग, रोल नंबर वाइज आपका वाइवा होगा, ओके मैम। ठीक है? मैं ही सेंड करूंगी। पहले क्विज हो जाएगा, ओके। लेट्स से 20 या 30 मिनट्स का क्विज है, तो 3:30 पे फिर वाइवा स्टार्ट हो जाएगा। तो वो लिंक में इस तरह से होगा कि फर्स्ट 15 मिनट में एक स्टूडेंट फर्स्ट वाला आ जाए, या ज्यादा से ज्यादा वेटिंग रूम में अगर वो बैठ के क्वेश्चन सुनना चाहता है तो वो आ जाए, 2 लोग आ जाए, रोल नंबर 1 एंड 2, एंड देन फिर 15 आफ्टर 15 मिनट थर्ड आ जाए, इस तरह से। फिर 30 मिनट्स तक वो देख लेंगे ना, ग्रुप में साथ साथ मैसेज करती जाऊंगी, अगर किसी का जल्दी एंड हो जाता है या लेट होता है तो उसके हिसाब से फिर हम ये करेंगे ना कि अगले स्टूडेंट को बुला लेंगे, मैसेज कर देंगे। तो वो आप लोगों ने जरा फिर गया कि ग्रुप में ऑनलाइन रहना है कि अपनी टर्न के हिसाब से आपको टाइम का अंदाजा हो के जो रोल नंबर 5, 6, 7 तक है उनकी बारी, लाइक 7, 8 तक वालों की मे बी 1 घंटे के बाद है वाइवा स्टार्ट होने के बाद। इस तरह से वो खुद ही आपने कैलकुलेटेड गैस रखना है कि इतने टाइम बाद मेरी बारी आएगी, तो उस हिसाब से आपने प्रिपेयर रहना है। ये नहीं करना कि मैं बैठ के वेट कर रही हूँ और कोई आप लोग आ ही नहीं रहे, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है मैम। चलो ठीक है, अब एंड कर दूं मीटिंग? यस मैम। यस मैम, ठीक है, अल्लाह यस हाफिज। मैम। ये जो डाटा है ना, अल्लाह हाफिज। मेरी बात सुनो, उस पर गुस्सा नहीं करना या उस पर ग्रज नहीं रखना। और आप लोगों ने देखा ही है पिछला पूरा सेमेस्टर, मैंने भी कभी भी आप लोगों के साथ ग्रजेस नहीं रखे। जस्ट मैं ही आपको बताने के लिए हूँ ना, यहाँ पे आप टीचर्स ही है ना, आपको गाइड करेंगे। तो अभी मैंने लास्ट टाइम भी, अगर आप लोगों को याद हो, ऑन कैंपस भी मैंने आप लोगों को कहा था कि जिस तरह से वलीद कह रही हूँ, सॉरी, वलीद अभी असल में ज्वाइन कर रहा है तो वलीद को क्लिक करते हुए वलीद आ गया। मैं वासे का नाम लेना चाह रही थी कि वासे आप लोगों का बात करता है, तो आप लोगों को फर्दर आप लोगों ने आगे ऑफिशियल लेवल पे जाना है, जॉब्स करनी है, तो बात करने का तरीका सीखना है कि किस तरह से बड़े से रिस्पेक्टिव वे में बात करनी है। तो जो स्टार्टिंग में मैंने गुस्सा किया है वो सिर्फ इसीलिए कि आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है?
ग्रजेस नहीं रखने। अगर आपके टीचर या आपके पेरेंट्स आप पे गुस्सा करते हैं या आपको डांटते करते हैं तो वो आपके भले के लिए ही करते हैं, फॉर टाइम बीइंग ही होता है उनका गुस्सा, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में रख के अगली दफा उस चीज को, ये मेरे साथ ही नहीं बाकी टीचर्स के भी साथ बोलते हुए पहले सोचा करो और फिर पूछा करो कि ये तरीका है बात करने का या नहीं, ठीक है। चलो अब मीटिंग एंड कर रही हूँ, ठीक है। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह